3 जून 1984 रात 11:45 बजे अमृतसर। स्वर्ण मंदिर परिसर के चारों ओर का वातावरण सदियों से अब तक की सबसे भयानक चुप्पी में लिपटा हुआ था, लेकिन इस चुप्पी के अंदर घातक धातु की सरसराहट थी। सेना के टैंक, बीएमपी गाड़ियां और हजारों पैर जो धीरे धीरे पक्की सड़कों पर बिना कोई शोर किए आगे बढ़ रहे थे। उनमें से हर सैनिक जानता था कि वो जिस धार्मिक स्थल में प्रवेश करने वाला है वहां से शायद जिंदा बाहर न निकले, पर आदेश था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अंतिम और बेबाक फैसला। कुछ ही घंटे पहले नई दिल्ली के एक रेसकोर्स रोड स्थित उनके आवास पर एक गुप्त बैठक समाप्त हुई थी। सेना प्रमुख जनरल अरुण श्रीधर वैद्य ने एक मानचित्र पर अपनी उंगली रखते हुए कहा था, मैडम, एक बार ऑपरेशन शुरू हुआ तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा। इंदिरा गांधी ने बिना पलक झपकाए केवल 3 शब्द कहे, जाइए जनरल। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो वो कोई नैतिक प्रश्न नहीं बल्कि एक गणितीय समीकरण हल कर रही हूँ। उसी रात 12:15 बजे 4 जून की शुरुआत स्वर्ण मंदिर के अंदर अकाल तख्त साहिब के पास एक कमरे में जरनैल सिंह भिंडरावाले अपनी लकड़ी की छड़ी पर टेक लगाए बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, होठ चुपचाप गुरबानी के पन्ने दोहरा रहे थे। उनके सामने एक पुराना ट्रांजिस्टर रेडियो था जिसमें से डीजे की आवाज धीमी थी। ये ऑल इंडिया रेडियो है, कृपया नागरिक घरों से बाहर न निकले। भिंडरावाले ने अपनी दाढ़ी सहलाई और बगल में बैठे शबेक सिंह की ओर देखा। शबेक सिंह, वही पूर्व मेजर जिसने वियतनाम के जंगलों में हनोई की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा था, अब अपने हाथ में एक M16 राइफल लिए दीवार से सटा खड़ा था। उसने कानों पर हाथ रखकर सुना, फिर बोला, बाहर टैंक है, कम से कम 7 और पैदल सेना, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। भिंडरावाले ने आंखें खोली। उनकी नजर उस विशाल दरवाजे पर टिकी थी जो परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जाता था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तो आज सच्चा मेला लगेगा। उसके बाद उन्होंने संतों के एक समूह को पास बुलाकर फुसफुसाते हुए अंतिम निर्देश दिए। ठीक रात 1 बजे 4 जून 1984 जनरल वैद्य ने हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन कंट्रोल रूम को संकेत दिया। 5 सेकंड बाद पहला शॉट गोल्डन टेम्पल के परकोटे पर लगा, लेकिन ये कोई साधारण गोली नहीं थी। ये 950 डिग्री सेल्सियस पर जलने वाले फॉस्फोरस शेल का टुकड़ा था। दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनाते समय कुछ लोगों ने इंदिरा गांधी को चेतावनी दी थी कि स्वर्ण मंदिर एक दुर्ग है, इसके गलियारे इतने सकरे हैं कि सीधा सैनिक घुसना नामुमकिन है। तब एक रणनीतिकार ने प्रस्ताव रखा, नरम अस्त्रों का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वैद्य ने उसे ठुकरा दिया। उनका तर्क था, हम आतंकवादियों से नहीं लड़ रहे, हम एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहे हैं जो देश के हर टेलीविजन स्क्रीन पर दिखेगा। इसलिए उन्होंने टैंकों को हरियाणा के रोहतक से मंगवाया, शक्तिशाली T-72, जिनकी बैरल मंदिर की बुर्जियों पर तैनात कर दी गई। लेकिन जैसे ही पहली गोली चली, एक मशीन गन चटकी शबेक सिंह के ठिकाने से। उसने ऐसी परिशुद्धता से फायर किया कि 3 सैनिक एक ही पल में ढेर हो गए। उनके बाद दूसरे, फिर तीसरे। स्वर्ण मंदिर के अंदर लगभग 400 हथियारबंद समर्थक थे, जिनमें से अधिकतर ने पहले कभी बंदूक नहीं पकड़ी थी, लेकिन शबेक सिंह ने उन्हें युद्ध में बदल दिया था। उस रात सिर्फ गोलियां नहीं चल रही थीं, बल्कि धर्म और सियासत की वो सभी दरारें जो 1947 में बनी थीं, वे फिर से हिलने लगी थी। तड़के 3 बजे तक टैंकों ने परिसर की बाहरी दीवारों में 20 फुट चौड़े छेद कर दिए थे। पैदल सेना के जवान जखीर हुसैन मार्ग से बुलेट प्रूफ ढाले लेकर घुसे, मगर अंदर का नजारा उनकी ट्रेनिंग से परे था। दरअसल स्वर्ण मंदिर का हर मीनार, हर गलियारा, यहाँ तक कि संतों के स्नान के घाट भी अब गोलीबारी के अखाड़े बन चुके थे। शबेक सिंह ने आसमानी रंग की बिजली काट दी थी, यानी उसने पूरे परिसर के बिजली के तार ढीले कर दिए थे ताकि सेना की रात्रि दृष्टि बाधित हो। अब सब कुछ अंधेरे में लड़ा जा रहा था, सिर्फ मशालों और गोलियों की लपटों के सहारे। एक सेना के मेजर ने बाद में कबूला, हमें लगा था कि ये पुलिस कार्रवाई है, लेकिन ये वियतनाम जैसी गुरिल्ला वॉर थी। शबेक सिंह ने एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाई। उसकी हर गोली एक सैनिक को निशाना बना रही थी। दूसरी ओर जनरल वैद्य पूरी रात हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन देखते रहे। उन्होंने कंट्रोल रूम से 3 बार और टैंक मंगवाए, जिनमें से 2 बुर्जियों के मलबे में फंस गए। 4 बजे सुबह, उस समय जब गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करने का समय होता है, उसी वक्त एक भयानक घटना घटी। सेना की गोलाबारी से दीवाने आम की ऊपरी गैलरी में आग लग गई। पास में ही एक छोटा गोदाम था जहाँ कई निहत्थे युवक जो कल तक सिर्फ लंगर बांटते थे छिपे हुए थे। उनमें से एक 14 साल का लड़का भागता हुआ बाहर आया। सेना के एक हवलदार ने उसे रोकने के लिए हवा में फायर किया, लेकिन घबराहट में एक गोली उसके सीने में लगी। लड़का जमीन पर गिर गया और उसके हाथ में एक सिक्का था, अमृतसर के लंगर का प्रसादी चावल। वो सिक्का सेना के एक कैप्टन के पैरों के पास लुढ़का। कैप्टन ने उसे देखा, झुका और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। कहानियों में ऐसे मोड़ को काला धब्बा कहते हैं, लेकिन असली त्रासदी का दूसरा चरम तब आया जब सेना अकाल तख्त के निकट पहुंची। वहां भिंडरावाले अपने अंतिम पलों में थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने टैंकों की आवाज सुनकर 3 सिख संतों को
सूखे चने बांटे और कहा, गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा को बंदूक दी थी लेकिन खुद युद्ध नहीं किया। मैं भी अब गुरु ग्रंथ के सामने बैठूंगा। वे अकाल तख्त के एक छोटे कमरे में गए जहाँ एक मेज पर साफ कपड़ा बिछा था। उन्होंने अपनी घड़ी और चश्मा उतार कर रख दिया। शबेक सिंह दरवाजे के बाहर खड़ा था, अपनी अंतिम मैगजीन लगाते हुए। उसने भिंडरावाले से कहा, जी बाहर टैंक हैं, मैं 10 मिनट में उनमें से 3 को निष्क्रिय कर दूंगा। भिंडरावाले ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। यही वो मूक आदेश था जिसने शबेक सिंह को एक अमर मिथक बना दिया। तड़के 5:30 पर प्रथम प्रकाश के साथ शबेक सिंह ने 4 सैनिकों को एक साथ मार गिराया, फिर एक आरपीजी उठाई और सीधे सेना के मुख्य टैंक पर तान दी। उस आरपीजी का रॉकेट हवा में चला मगर टैंक के बगल में एक ईंट की दीवार से टकराकर फट गया। इससे दीवार का एक हिस्सा गिरा जिससे भिंडरावाले के कमरे का दरवाजा खुल गया। 3 मार्कोस कमांडो धूल के बादलों में उस दरवाजे से घुसे। उनके हाथ में साइलेंसर वाली पिस्तौलें थीं। अगले 4 सेकंड में 7 गोलियां चली। उनमें से 3 भिंडरावाले के सीने में लगी, 2 शबेक सिंह के सिर और धड़ में, बाकी दीवारों पर। एक कमांडो ने पुष्टि की, ब्लू स्टार, टारगेट एलिमिनेटेड। ये रेडियो संदेश इंदिरा गांधी के बेडरूम तक पहुंचा। वो उठकर चाय मंगवा रही थी। उन्होंने सचिव से केवल इतना कहा, खबरें निकाल दो, सरकारी सूत्र कहेंगे ऑपरेशन सफल। लेकिन उस सफलता की कीमत जब सामने आई तो देश की रीढ़ हिल गई। सेना के आधिकारिक बयान में 83 सैनिक शहीद और 492 जख्मी थे, लेकिन स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर मृत नागरिकों की गिनती करने वाला कोई नहीं था। स्वयंसेवी संगठनों ने बाद में एक आंकड़ा निकाला, लगभग 1200 निर्दोष तीर्थयात्री, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे थे, उस धूल, आग और शीशे के नीचे दब गए। एक प्रत्यक्षदर्शी जो मंदिर के घंटी घर के पीछे छिपा था ने कहा, 3 दिन तक सरोवर का पानी लाल निकला। 6 जून 1984 सुबह 8 बजे स्वर्ण मंदिर परिसर में अंतिम गोली चली थी। 2 दिनों तक चली इस लड़ाई के बाद सेना ने पूरे अमृतसर शहर को कर्फ्यू में बंद कर दिया था। लेकिन जो सबसे भयानक था वो न तो टैंक थे न गोलियां, बल्कि एक ऐसा खामोश नरसंहार था जो कभी किसी अखबार के पहले पन्ने तक नहीं पहुंचा। असल में ऑपरेशन ब्लू स्टार का एक दूसरा चरण भी था जिसका नाम कोड था ऑपरेशन वुडरोज। इसे सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने पंजाब के 40 गांवों में एक साथ लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन का उद्देश्य था भिंडरावाले के समर्थकों की सभी छिपी शरण स्थलों को नष्ट करना। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर सिर्फ वही गांव जलाए गए जिनमें युवकों ने खालिस्तान का झंडा फहराया था। एक सरकारी अधिकारी ने गुमनामी के सहारे बाद में स्वीकारा, हमें आदेश था कि जहां एक भी गोली चली वहां के 5 गांवों का राशन कार्ड काटो। भूख को हथियार बनाया गया था।